नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल महरिया एकेडमी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबके लिए एक विशेष सूचना लेकर के आपके बीच में आया हूं। आज की खास सूचना ये कि आपको बीएसटीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी बता दी जाएगी कि बीएसटीसी का फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, कितनी फीस लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कैसे प्रकार से ई मित्र वालों के पास जाना है, क्या क्या करना है, किस पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आइएगा बीएसटीसी के संदर्भ में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बीएसटीसी सामान्य या संस्कृत जो परीक्षा लगती है, यानी बीएसटीसी भी दो प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे। एक तो होती है जनरल बीएसटीसी, एक होती है संस्कृत से बीएसटीसी करना। दोनों बात एक ही है। आपको पेपर इतना सा ये देना है कि अगर आप जनरल भरते हो यानी सामान्य भरते हो तो उसको आपको हिंदी के मतलब देखने को मिलेगा, और संस्कृत मिले तो उसमें संस्कृत भाषा आएगी। सामान्य से भरोगे तो उसमें हिंदी भाषा आएगी। बस इतना सा अंतर है। लेकिन आप अब ये समझो कि ये आप ये खुद तय कर सकते हो कि हमें संस्कृत से करनी है बीएसटीसी या फिर हमें हिंदी से करनी है। मान लो अगर आप हिंदी से करते हो तो ये मान के चलो कि तमाम प्रश्न हिंदी में देखने को मिलेंगे। बाकी क्या है कि भाषा से संबंधित से केवल और केवल भाषाएं, ऐसा नहीं है कि संस्कृत में पेपर आएगा, पेपर संस्कृत में नहीं आएगा। केवल और केवल क्या भाषा आएगी संस्कृत उधर, है ना, और उधर क्या आ जाएगी, सामान्य के अंदर भाषा हिंदी आ जाएगी। बाकी अंग्रेजी भी आएगी उसके अंदर, और जो बीएसटीसी का जो पाठ्यक्रम है, कला संस्कृति इतिहास जो भी रीजनिंग वगैरह आना ही है ना। तो बस केवल इतना सा अंतर है कि इसके अंदर हिंदी आती है और इसके अंदर क्या आती है, संस्कृत आती है। बस इतना सा अंतर है। अब बात करते हैं कि बीएसटीसी का आवेदन तारीख कब, यानी बीएसटीसी के फॉर्म कब से शुरू हो चुके हैं। ये तो आप जानते हो कि फॉर्म साथियों 11 मई से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तारीख फॉर्म भरने की है वो 31 मई है। याद रखना 31 मई, यानी 11 मई से फॉर्म ओपन हो चुके हैं। 31 मई यानी 20 दिन दिए इस बार बीएसटीसी ने। यानी फॉर्म आवेदन के लिए कितने दिन दिए, 20 दिन दिए। बहुत ही जल्द परीक्षा होने जा रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी आवेदन करें और अपनी तैयारी को तत्परता तैयारी के अंदर जल्दी बनाए रखें। अब मैं बात करता हूं परीक्षा तारीख की, यानी फॉर्म कितनी तारीख तक लिए जाएंगे, 31 मई तक लिए जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि परीक्षा कब होगी। 31 मई को फॉर्म ले लिए जाएंगे और उसके बाद 30 जून को, कितने जून को, 30 जून यानी छठे महीने की 30 तारीख ने क्या होने वाली है, बीएसटीसी यानी प्री डीएलएड की क्या होने जा रही है, परीक्षा होने जा रही है अपने राजस्थान के अंदर। तो इस परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। साथ साथ में अब थोड़ी सी और बात करें कि बीएसटीसी के अंदर अगर हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या पात्रता होनी चाहिए, हमारे पास क्या, हमारी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना बड़ी बात यह कि आप एक तो 12वीं पास की होनी चाहिए, या फिर आपने 12वीं के अभी हाल ही में एग्जाम दी, यानी 2024 के अंदर अगर आप 12वीं की एग्जाम दे चुके हो, है ना, और या फिर आप एग्जाम देकर के अभी फ्री हुए हो, या फिर आपने 12वीं कर ली है, उनके लिए साथियों देखो 12वीं पास होनी चाहिए आपकी। और प्लस में जिसकी 12वीं पास हो गई उनके लिए शर्त यह है कि आपकी जो मार्कशीट है 12वीं की, उस मार्कशीट आप किसी से विषय से भी हो, चाहे आप आर्ट वाले हो, चाहे आप साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, कोई सब्जेक्ट हो, आप सभी बीएसटीसी कर सकते हैं, है ना। आपकी मार्कशीट में 12वीं की मार्कशीट में जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके पास तो कितने परसेंट मार्कशीट में कितने प्रतिशत होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। उससे अगर ऊपर है तो आप उससे कम है तो आप बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी मार्कशीट में कितने परसेंटेज है, 50% से या उससे अधिक है, तो क्या कर सकते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैं बात करूं अन्य कैटेगरी जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनकी मार्कशीट के अंदर 12वीं की यानी 12वीं में कितने परसेंट होने चाहिए, कम से कम आपके 45% है, तो क्या कर सकते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और बड़ी बात बताऊं साथ में, अगर आप दिव्यांग हो, विकलांग हो, है ना, अगर कोई भी किसी प्रकार से आप विडो यानी विधवा है, तलाकशुदा है, उनके भी क्या है होने चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए, 12वीं के अंदर है 45% होने चाहिए। बल्कि यहां पे आपकी कैटेगरी कोई भी चलेगी, परंतु आपके क्या होने चाहिए, कैटेगरी के अंदर जो आपकी मार्कशीट है उसमें कितने परसेंटेज होने चाहिए, 45% होने चाहिए, ध्यान में रखना। अब मैं थोड़ी सी और बात करूंगा। एक बड़ी बात, विशेष बात आपके लिए ये बताता हूं, जो बच्चे 12वीं के हाल फिलहाल में एग्जाम देके आए हैं, यानी अभी मार्च परीक्षा के अंदर उसका पेपर हुआ, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, उन विद्यार्थियों को बड़ी बात है कि आप क्या कर सकते हो, बीएसटीसी का फॉर्म लगा सकते हो। भले ही आप किसी सब्जेक्ट से या किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, यानी आप चाहे आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, केवल आपने 12वीं के पेपर दिए और आपका जो 12वीं के पेपर देने के बाद जो एडमिट कार्ड था, है ना, उस एडमिट कार्ड के आधार पे क्या कर सकते हो, आप बीएसटीसी का फॉर्म, यानी आपने 12वीं की है, यानी 12वीं का पेपर दे चुके हो, है ना, कि वो तो भर ही सकते हैं, उनके पास तो मार्कशीट है, वो तो भरने के लिए एलिजिबल है ही है। जबकि जिन्होंने 12वीं का मार्कशीट नहीं है, जबकि 12वीं के पेपर दिए, एडमिट कार्ड, उस आधार
आधार पे क्या भर सकते हो, आप बीएसटीसी का फॉर्म लगा सकते हो। अब मैं बात करता हूं आयु सीमा, यानी आपकी आयु क्या होनी चाहिए। बीएसटीसी अगर आप करना चाहते हो तो आप कितने साल के हो तब तक फॉर्म लगा सकते हो। याद रखना 1 जुलाई 2024 तक, कितनी, 1 जुलाई 2024 तक आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 28 साल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 28 वर्ष से अधिक न हो, यानी 28 वर्ष से अगर आप ज्यादा हो, 1 जुलाई 2024 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 साल से ज्यादा है तो आप बीएसटीसी का फॉर्म में नहीं लगा सकते। याद रखना 12वीं आपने कर ली है, बीएसटीसी आप करना चाहते हो, लेकिन आपकी उम्र कितने साल से छोटी होनी चाहिए, 28 साल से छोटी होनी चाहिए। कब तक है, 1 जुलाई 2024 से पहले पहले आपकी उम्र क्या है, 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 28 साल से कम है तो क्या कर सकते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब साथियों मैं बात करता हूं, देखो इस आयु सीमा में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान क्या है, गौर से सुनिएगा। देखो विधवा जो कोई महिला है, जो तलाकशुदा कोई महिला है ना, डिवोर्स जिसका हो चुका है, या कोई विधवा महिला है, उन महिलाओं के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। वो किसी भी उम्र की महिला हो, चाहे वो 35 साल की हो, वो 40 साल की हो, चाहे 30 साल की हो, चाहे 28 29 जो भी है, वो महिला क्या कर सकती है, बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकती है। जो क्या है, विधवा है, तलाकशुदा है, वो क्या कर सकती हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकती है। उनके लिए किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, आयु सीमा नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन जबकि आयु सीमा किस किस के लिए, जो सामान्य महिलाएं हैं, जो सामान्य पुरुष हैं, जो ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जिस कास्ट से आते हैं ना, जिस कैटेगरी से आते हैं, वो फॉर्म उनके लिए क्या है, वो 28 वर्ष है, उनके लिए 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि विधवा महिला या कोई तलाकशुदा महिला, उनके लिए क्या है, आयु सीमा का कोई बंधन है नहीं, याद रखना। अब मैं एक शर्त और बताता हूं, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हो, यानी इस कैटेगरियों से आते हो, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, उनकी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने अलग से प्रावधान किया है। अब बड़ी बात ये देखो, महिलाओं के लिए बोला है मैंने, पुरुषों के लिए नहीं बोला है। क्या है, महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी शानदार बात कही है कि इसमें किसी भी प्रकार की क्या बात कही है कि देखो आयु के नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दे होगी। अगर उसमें क्या होता है, देखो जो ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं, उनको क्या है कि निर्धारित प्रावधान, अब देखो राज्य सरकार द्वारा कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है बीएसटीसी का फॉर्म भरने के लिए। अब मान लो कोई महिला, ओबीसी की महिला या एससी एसटी की महिला जिनकी उम्र क्या है 29 साल हो गई है, क्या वो फॉर्म भर सकती है? उनके लिए सरकार ने कुछ प्रावधान तय किए हैं। जब आप ई मित्र पे जाकर के फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपको वहां पे पता चल जाएगा कौन कौन से प्रावधान है। लेकिन 28 साल से कोई भी छोटी महिला है, सामान्य महिला है, वो महिला क्या कर सकती है, एसटीसी के अंदर, एसटीसी या बीएसटीसी का क्या कर सकती है, फॉर्म में लगा सकती है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं दस्तावेज की, यानी डॉक्यूमेंट क्या लेकर के जाने हो। अगर आप मान लो फॉर्म भराने जा रहे हो, बीएसटीसी का फॉर्म भराने जा रहे हो, डीएलएड का फॉर्म भरवाने जा रहे हो, तो राजस्थान के अंदर आप भरवाने जा रहे हो, तो ई मित्र पे कौन कौन से कागज लेके जाओगे, तो ये बात ध्यान में रखना। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, वो भी कैसी, रंगीन फोटो होनी चाहिए। कैसी फोटो होनी चाहिए, रंगीन फोटो। और ध्यान में रखना, फोटो एकदम चेहरा दिखना चाहिए सही तरीके से। आपकी इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके ले जाओगे वो नहीं चलेगा, है ना। तो कहां से, रंगीन फोटो होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके खुद के साइन चाहिए, हस्ताक्षर होंगे। आप जब फॉर्म भराओगे तो हस्ताक्षर आपके लगेंगे, साइन आपके होंगे उस पे। और साथ में देखो, जो आप कहीं क्या सोचते हैं कि भाई ई मित्र पे हमारा जाने की क्या जरूरत है, भैया को भेज देंगे, किसी अन्य को भेज देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, खुद को जाने होगा। क्योंकि आपके अंगूठे का क्या लगेगा, वहां पे निशान लगेगा, आपके अंगूठे का निशान देना होगा। इसलिए आपकी अनिवार्यता फॉर्म के अंदर क्या है, जरूरी है। अब मैं बात करता हूं, अब आपको और साथ में क्या लेकर के जाना है। एक तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट लेके जानी है, 10वीं पास की है, वो कौन सी मार्कशीट है, वो आपको साथ में लेकर के जानी है। प्लस में आपकी 12वीं की अंक तालिका साथ में लेकर के जानी है, यानी 12वीं की मार्कशीट साथ में लेकर के जानी है। याद रखना, जो 12वीं पास किए, हाल में मार्च के अंदर जो पेपर दिए ना, फरवरी मार्च के अंदर जो 12वीं के एग्जाम हुए, उनके पास मार्कशीट नहीं है क्योंकि अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है। उनके लिए मैं आपको सीधी बात बता देता हूं, उनको एडमिट कार्ड साथ में लेकर के जाना है। कौन सा, 12वीं क्लास का जो हाल फिलहाल में पेपर दिया ना, वो परीक्षा जो एडमिट कार्ड था ना परीक्षा का,
का वो साथ में लेकर के जाना, क्योंकि उनके पास मार्कशीट नहीं आई है। जिसके पास मार्कशीट है वो क्या लेकर के जाएगा, मार्कशीट लेकर के जाएगा। साथ में क्या है, प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र किसके लिए मांगे हैं, जो कोई दिव्यांग साथी है तो वो अपना क्या है, साथ में दिव्यांग सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। याद रखना, दिव्यांग सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। कोई विधवा है तो क्या लेकर के जाएगा, जो विडो सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाएगा। अगर कोई तलाकशुदा है तो वो लेकर के जाएगा। साथ में बड़ी बात ये आती है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, चाहे आप SC ST OBC, उस कैटेगरी का क्या लेकर के जाना है, प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हो, तो इसलिए आपकी SC ST OBC जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो लेकर के आपको कहां पे जाना है, ई मित्र वाले के पास जाना है। अब ई मित्र वाले के पास जाओगे, फॉर्म अप्लाई कर दोगे। फॉर्म अप्लाई होने के बाद क्या मांगेगा, आपसे पैसे मांगेगा। तो आपको कितने पैसे देने हैं, यानी आपकी फीस कितनी लगेगी, उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखना, ध्यान रखना, फीस की बात करूं तो सामान्य, यानी आप हिंदी से BSTC कर रहे हो, यानी हिंदी भाषा आप BSTC कर, क्योंकि भाषा दो आती है, तीन आएगी वैसे। BSTC का जो पेपर आएगा उसमें हिंदी, एक तो आएगी अंग्रेजी भाषा, है ना, और एक आएगी हिंदी भाषा, और एक आएगी संस्कृत भाषा। अब ध्यान में रखना, अब इनमें से आपको चूज करना। अगर आप सामान्य, मतलब अगर सामान्य BSTC करते हो तो आपके सामने ये दो भाषा देखने को मिलेगी, यानी इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी। अगर आप संस्कृत से फॉर्म लगवा रहे हो तो कौन सी भाषा आएगी, संस्कृत और इंग्लिश आ जाएगी, यानी इस प्रकार की भाषा आपको देखने को मिलेगी। उसमें चूज करना है कि आप किससे करना चाहते हो। सीधी सी बात है कि कई बात एक ही है, आप भले संस्कृत से कर लो या हिंदी से कर लो, बात एक ही रहने वाली है, कोई अंतर नहीं है किसी प्रकार का, है ना। बस थोड़ी सी फॉर्म लगाने में ये समस्या है कि फीस में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप सामान्य से फॉर्म लगाना चाहते हो, यानी हिंदी से फॉर्म लगाना चाहते हो, यानी सामान्य यानी जनरल BSTC के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो 450 रुपए लगेंगे आपके फीस के, यानी 450 क्या कटेगा, टोकन कटेगा, प्लस में आपको ये मित्र वाला क्या ले लेगा, अपनी फीस ले लेगा, यानी 150 जो भी क्या ले लेगा। तो लगभग आपके फॉर्म पे पड़ने वाले हैं 500 सवा 500 रुपए पड़ने वाले हैं। याद रखना, कितने रुपए लेकर के जाने हैं, घर से 550 रुपए लेकर के जाने हैं मित्र वाले के पास। आपका फॉर्म अप्लाई कर देगा, किसके लिए, BSTC 2024 के लिए आपका फॉर्म अप्लाई कर देगा, ये ध्यान में रखना। अब मैं बात करता हूं, अगर आप सोचो कि गुरुजी हम तो क्या करें, हिंदी और संस्कृत दोनों से ही फॉर्म लगा दे क्या, अरे लगा सकते हो बिल्कुल, लेकिन लगाने की शर्त ये होगी कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। याद रखना, आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, तब क्या लगा सकते हो आप, हिंदी और संस्कृत दोनों से क्या लगा सकते हो, फॉर्म लगा सकते हो। अब याद रखना, BSTC का फॉर्म अगर आपने अप्लाई कर दिया, तारीख ध्यान में रखना, फॉर्म अप्लाई करने की 11 तारीख से शुरू हो चुके हैं आवेदन, और लास्ट तारीख कितनी है, 31 है। 31 से पहले भरवा देना, यानी जल्दी से जल्दी करो, वरना साइट क्या हो जाएगी, हैंग हो सकती है। इसलिए आज ही शाम को जाकर के मित्र पे क्या लगाओ, फॉर्म लगाओ। कौन सा, BSTC का। और BSTC का फॉर्म होने के लगाने के बाद आप तैयारी करो अच्छे से। BSTC की बहुत कम दिन बचे हैं, और जैसे ही तैयारी होने के बाद क्या होगी, परीक्षा कितनी तारीख होने वाली है, याद रखना 30 जून को है। बहुत कम, डेढ़ एक महीना बचा है, ज्यादा नहीं है। याद रखना, डेढ़ महीने में रिवीजन करना शुरू कर दो। और जितनी भी BSTC की क्लासें हैं, जितना भी BSTC का सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपके इसी महरिया एकेडमी क्लासेस पे आ रहा है। तो ध्यान रखना, इसी एकेडमी क्लासेस से, महरिया एकेडमी क्लासेस से क्या करो, आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। हम इसी क्लास के अंदर, इसी एकेडमी के अंदर, इसी क्लासेस के अंदर क्या देते रहेंगे, आपको पुराने पेपरों का सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। हर विषय वस्तु की क्या है जानकारी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो आपका सिलेक्शन होने तक आपके साथ हैं, और किस प्रकार आगे क्या कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा, क्या आपके कितने नंबर आएंगे, तब आपको कॉलेज मिलेगा, अलॉटमेंट कैसे होगा, किस प्रकार आपको काउंसलिंग करवानी है, किस प्रकार कॉलेज मिलेगी, तमाम जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बाकी बातें जो भी हैं वो आगे नेक्स्ट आने वाली टाइम में आपको देते रहेंगे। तो आज की बातों को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।